नए साल के जश्न पर डिलीवरी संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि जोमेटो, स्विगी और जेप्टो जैसे मेन प्लेटफॉर्म्स के गिग वर्कर्स ने आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और अगर आप न्यू ईयर पार्टी के लिए ऑनलाइन खाना या जरूरी सामान मंगाने की सोच रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि वर्कर्स यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध करने का मन बना लिया है। इससे साल के सबसे व्यस्त दिन यानी कि आज डिलीवरी सेवाएं पूरी तरह से ठप होने की आशंका है। उस हड़ताल के पीछे की वजह क्विक कॉमर्स कंपनियों का 10 मिनट डिलीवरी मॉडल है, जिसे वर्कर्स जानलेवा और असुरक्षित बता रहे हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT ने सरकार को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। इसमें डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 24,000 की मासिक न्यूनतम सैलरी, राइड हेयरिंग ड्राइवर्स के लिए 20 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट और उन्हें पार्टनर के बजाय कानूनन वर्कर का दर्जा देने की मांग भी शामिल की है। यूनियन ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। वर्कर्स का आरोप है कि कंपनियां मुनाफे के लिए उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उनकी मांगों में स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा, काम के समय को 8 घंटे तक सीमित करना और बिना किसी ठोस वजह ID ब्लॉक करने की मनमानी पर रोक लगाना भी शामिल है। इसके अलावा एल्गोरिदम में पारदर्शिता और कमीशन कटौती पर अधिकतम 20% की लिमिटेशन भी वो चाहते हैं। वहीं भारत की गिग इकोनॉमी के लिए इस हड़ताल को अहम माना जा रहा है, क्योंकि 31 दिसंबर का दिन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए साल का सबसे बड़ा कारोबारी दिन होता है और ऐसे में हड़ताल से उन्हें करोड़ों के नुकसान की भी संभावना है। और जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा का। रजनीश, फिलहाल क्या कुछ हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जो ऑनलाइन डिलीवरीज हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं, पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है, क्योंकि जो डिलीवरी बॉयज़ जो हैं वो पूरी तरीके से तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो आज हड़ताल पे हैं। इसका सीधा सीधा असर ना सिर्फ अमेज़न, जो जोमेटो, स्विगी और तमाम वो ऑनलाइन ऐप्स जो ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो लेकर ऑनलाइन ही डिलीवरी करवाती हैं डिलीवरी बॉयज़ के ज़रिए, उनको जो बिजनेस पे साफ तौर पे काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। हालांकि साल का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन हज़ारों करोड़ का जो है वो बिजनेस ये ऑनलाइन जो ऐप्स हैं या जो ऑनलाइन जो कंपनियां हैं जो ना सिर्फ खाना बल्कि ग्रोसरी सामान से लेकर तमाम चीज़ों को जो ऑनलाइन मुहैया करवाती हैं अपने जो ग्राहकों को, उनको काफ़ी ज़्यादा हज़ारों करोड़ का नुकसान इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर मैं डिलीवरी बॉयज़ की अगर बात करूं तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 10 मिनट का जो है वो टाइम दिया जाता है कि अगर आप जैसे कंपनी दावा करती है कि अगर ग्राहक की कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो महज 10 मिनट में आपका जो सामान आपके डोर तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो 10 मिनट डिलीवरी बॉय कैसे जो है मैनेज करते हैं, कैसे जो ग्राहक तक पहुंचते हैं, ये डिलीवरी बॉयज़ कहीं कहते हैं कि सड़कों पर भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, रेड लाइट होती है और इसके चलते 10 मिनट में सामान जो डिलीवर करने के चक्कर में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और कई बार डिलीवरी बॉयज अपनी जान तक गंवा देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी जो कंपनियां हैं वो कोई साथ नहीं देती, कोई उनका मेडिक्लेम जो है वो पॉलिसी नहीं है, कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी उनको नहीं दी गई है। इसके साथ साथ अगर 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगता है तो उनको पर पेनल्टी लगा दी जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपको देर क्यों लगी है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर डिलीवरी बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और इसी के चलते आज जो तमाम जो डिलीवरी बॉयज़ हैं देश भर के तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ हैं वो आज हड़ताल पे और इसका सीधा सीधा असर इन तमाम जो कंपनियों पर जो ऑनलाइन फूड्स या ऑनलाइन ग्रोसरी सामान या दूसरे प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन मुहैया करवाती है, पहले ऑर्डर प्लेस करती है उसके बाद डिलीवरी बॉयज़ के जरिए वो जो ऑर्डर्स है वो प्लेस करवाती है अपने ग्राहकों तक, उनके बिजनेस पे बहुत असर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे डिलीवरी बॉयज़ ने अपनी जो मांगे हैं अब उसका एक ज्ञापन जो है वो सरकार को सौंपा है और ये मांगे की है ना सिर्फ एक्सीडेंटल उनका बीमा करवाया जाए बल्कि जो बिना किसी कारण के। क्या ये जो हड़ताल है सिर्फ आज के लिए है या आगे भी इस तरह से हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, अभी तो डिलीवरी बॉयज का ये कहना है कि ये हड़ताल आज के लिए है, लेकिन शाम को वो डिसाइड करेंगे कि इस हड़ताल का की रूपरेखा क्या होगी। क्या ये हड़ताल आज शाम को खत्म कर दी जाएगी या फिर इस हड़ताल को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं हो जाता या उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता। इसके लिए शाम तक का इंतजार करना होगा, शाम को डिसाइड करेंगे डिलीवरी बॉयज कि आगे का रुख क्या अख्तियार करना है। जी, धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो गिग वर्कर्स अब ये तय करेंगे कि सिर्फ आज के लिए ही हड़ताल करनी है और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती क्या वो आगे भी इसे बढ़ाएंगे, तो ये अभी निर्भर करेगा आज क्या कुछ फैसला सामने आता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।